आखिर कौन है प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद ये विचित्र बाबा जो हो रहे हैं वायरल, और किस किस को अभी तक प्यार कर चुकी है बॉलीवुड क्वीन नोरा फतेही और इस अमेरिकन रैपर की इस अजीब और खतरनाक ड्रेस की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और अब आप भी जान सकते हैं कि कैसा दिखता था हजारों करोड़ साल पहले का ब्रह्मांड, मगर कैसे और कहाँ मिला है डायनासोर के युग का ये समुद्री जीव देखकर वैज्ञानिक भी हैरत में है। और आखिर क्यों हर तारे में दिया जाता है ये छोटा सा छेद, क्या होता है इसका काम। फैक्ट नंबर 12, प्रयागराज में इन दिनों माघ का मेला चल रहा है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि हर कोई पवित्र नदियों में डुबकी लगाने यहाँ आता है, लेकिन इसी प्रयागराज में माघ मेले में एक ऐसे बाबा है जिन्हें देखकर हर कोई चौंक जाता है। आपको बता दें कि प्रयागराज के मेले में ये बाबा कांटों पर लेटे रहते हैं, जिनके एक हाथ में डमरू रहता है और वो अपने ही ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसे ही एक बाबा 2019 में कुंभ मेले में भी दिखे थे, जिनका नाम लक्ष्मण राम था और जो गोहत्या का प्रायश्चित कर रहे थे। इस माघ मेले में ऐसे ही विचित्र बाबा देखने को मिले थे, जिसमें से एक बाबा ने तो अपनी जटाओं में ही जौ उंगाली थी। ये बाबा अपनी इस अलग वेशभूषा की वजह से काफी वायरल भी हुए थे। फैक्ट नंबर 11, नोरा फतेही और उनकी डेटिंग के चर्चे तो आए दिन होते रहते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं ऐसे लोग जिन्हें नोरा डेट कर चुकी है, जिसमें पहले आते हैं वीरेंद्र सिंह गुमान, जिन्होंने नोरा के साथ रॉर फिल्म में काम किया था। वीरेंद्र और नोरा कई बार साथ में देखे गए हैं। दूसरे नंबर पर है गुरु रंधावा। गुरु और नोरा की डेटिंग के चर्चे उनके सॉन्ग नाच मेरी रानी से शुरू हुए थे, जिसके बाद वो काफी जगह साथ में देखे गए। तीसरे नंबर पर है अंगद बेदी। दरअसल नोरा अंगद बेदी को काफी चाहती थी, लेकिन अचानक इसी बीच अंगद ने नेहा धूपिया से शादी कर ली और नोरा का इनसे रिश्ता टूट गया। चौथे नंबर पर है भूषण कुमार। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार और नोरा की डेटिंग की खबरों ने काफी बवाल मचाया था और ये भी बताया जा रहा था कि ये दोनों 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पांचवे हैं सुकेश चंद्रशेखर, जिनका नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, जिसमें नोरा भी शामिल है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में हर किसी का फैशन सेंस काफी अलग होता है और हर किसी की कपड़ों की अपनी पसंद होती है, लेकिन हम आपको एक ऐसी ड्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखा आप चौंक जाएंगे। अमेरिकी रैपर और गायक कार्डी बी ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में अपनी ड्रेस से हर तरफ तहलका मचा दिया था। कार्डी बी जब अपनी मेटल ड्रेस पहनकर स्टेज पर पहुंची तो हर कोई उन्हें देखकर चौंक गया था। आपको बता दें कि कार्डी बी की मेटल के टुकड़ों से बनी ड्रेस जितनी अनोखी है, उससे ज्यादा ही खतरनाक भी है। कार्डी बी की ड्रेस मेटल के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है, जो कि काफी शार्प है और जिससे उन्हें काफी नुकसान भी हो सकता है। कार्डी बी ने मेटल ड्रेस के साथ मेटल टोपी भी पहनी हुई थी। कार्डी का ये लुक इंटरनेट पर हर तरफ छाया हुआ है और काफी धमाल मचा रहा है। फैक्ट नंबर 9, आज हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता है ये तो पता लगाना फिर भी आसान है, लेकिन हाल ही में एक खोज की गई जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब हजारों करोड़ों साल पहले हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता था ये भी पता लगाया जा सकता है। ये चमत्कार कर दिखाया है पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने। आपको बता दें कि पुणे में स्थित एनसीआरए परिसर में कई छोटे छोटे और बड़े रेडियो सिग्नल रिसीवर लगाए गए हैं, जो कि कई प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगाओं के संकेत पकड़ते हैं और फिर उनका एक ग्राफ तैयार करते हैं। एनसीआरए के डायरेक्टर यशवंत गुप्ता ने बताया है कि हम इसी चीज की मदद से आज से करोड़ों अरबों सालों पहले मौजूद रही आकाश गंगाओं को देख सकते हैं और इसी खोज की मदद से हम अपने अतीत में भी झांक सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मुसलमानी कौम पठान की बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में काफी मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी जाबाज पठान कौम के बारे में। पठान कौम के लोग पश्तून वंश से ताल्लुक रखते हैं, जो कि अफगानिस्तान से भारत आए और उन्हीं के वंशज हैं। आपको बता दें कि पठान दरअसल पट्टों से निकला लफ्ज है, जिसका इस्तेमाल बहादुरी के लिए किया जाता है। पठान कौम से एक नाम जो आज भी लोगों के दिलों में दर्ज है वो है अजीमुल्लाह खां, जिन्होंने 1857 की क्रांति का महानायक भी कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 की क्रांति का श्रेय अजीमुल्लाह खां को जाता है और शायद अगर वो ना होते तो 1857 की क्रांति शायद ही होती, और अगर होती भी तो कोई भी अजीमुल्लाह खां जैसी बहादुरी न ला पाता। पठानों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है ये हम नहीं भूल सकते हैं और इसी वजह से आज के समय में भी उनकी समाज में अलग इज्जत है। फैक्ट नंबर 7, भारत में कोने कोने में ऐसे कलाकार लोग छुपे हुए हैं जिनकी कला का कोई मुकाबला नहीं है और वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। ऐसा ही कुछ किया इस आदमी ने, जिसने एक ऑटो को खूबसूरत डिजाइनर कार में बदल डाला। इस ऑटो की वीडियो को मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने शेयर किया है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक ऑटो रिक्शा को एक लग्जरी कार की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके पिछले हिस्से में एक्स्ट्रा सीट भी जोड़ी गई है। ये ऑटो पूरी तरह से ऊपर से खुला हुआ है, जो दिखने में काफी रॉयल और प्रीमियम लग रहा है। इस ऑटो का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, हमारी पृथ्वी पर समय समय पर कुछ ऐसे जीव देखने को मिल जाते हैं जो हर किसी को चौंका देते हैं, और ऐसा ही एक जीव हाल ही में एक समुद्र किनारे देखने को मिला। दरअसल एलन स्कलर नाम का एक व्यक्ति अमेरिका के वर्जीनिया में आसाटेक द्वीप के पार ड्राइव कर रहा था कि तभी उसे एक समुद्र के किनारे एक अजीब सा जीव देखने को मिला। एलन जब उस जीव को देखने उसके पास पहुंचा तो उसको पता चल चुका था कि ये कोई आम मछली नहीं है। विचित्र सी दिखने वाली है समुद्री जीव डायनासोर के समय का जीव था, जिसकी लंबाई 3 फीट थी और वो काफी वजनदार भी था। एलन ने बताया कि ये जीव विलुप्त होने की कगार पर है, जिसे 2012 में लुप्तप्राय प्रजातियों की लिस्ट में डाल दिया गया था और इनका अब दिख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5, बॉलीवुड सितारों के हमशक्ल आज के समय में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे और ऐसा ही एक और हमशक्ल इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों मिथुन
मिथुन दा का एक हम शक्ल खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वीडियो में दिख रहा है ये आदमी बिल्कुल मिथुन दा की तरह ही गेटअप लिए हुए है और उन्हीं की तरह एक्टिंग भी कर रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहे इस आदमी की इंस्टाग्राम आईडी खान देसी मिथुन दादा 9 नाम से है और इस वीडियो को अब तक 6.5 मिलियन बार देखा जा चुका है। लोग इस आदमी को दिल खोलकर प्यार दे रहे हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि प्यार एक ही बार और एक ही इंसान से होता है, लेकिन केन्या के रहने वाले स्टीवो को शायद ये बात समझ में नहीं आई। आपको बता दें कि केन्या के रहने वाले स्टीवो 3 जुड़वा बहनों के साथ रिलेशनशिप में है और तीनों से ही वो जल्द शादी करने वाले हैं। स्टीवो का कहना है कि तीनों बहनों को प्यार देना और उनकी देखरेख करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जुड़वा बहनें कैट, ईव और मैरी का कहना है कि वो जल्द ही स्टीवो से शादी का प्लान बना रही है। दरअसल इन तीनों बहनों में कैट पहली थी जिसकी स्टीवो से मुलाकात हुई और फिर बाद में कैट ने स्टीवो को अपनी 2 बहनों से भी मिलवाया और उन लोगों को भी एक दूसरे से प्यार हो गया। तीनों बहनों को इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं है और उनका कहना है कि वो सब प्यार और खुशी के साथ रहेंगे। फैक्ट नंबर 3, अगर आपके पास भी जियो का सिम है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये गौर तो किया ही होगा कि जियो की स्पीड पहले के मुकाबले कम होती जा रही है। मगर ऐसा है क्यों? दरअसल इसका पहला कारण है कि पहले के मुकाबले अब जियो यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स काफी बढ़ गए हैं, जो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा कारण है कि अधिकतर टावरों पर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी समस्या है कि ये डेटा ट्रांसफर सही से नहीं कर पाता है, जिस वजह से डेटा स्पीड कम हो जाती है। और तीसरा कारण है इस समय हर कंपनी 5G लाने पर अपना ध्यान दे रही है, जिस वजह से 4G को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है और वो स्लो होता जा रहा है। नंबर 2, आपने कभी न कभी ट्रेन में सफर तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर ट्रेन के ड्राइवर सो जाएं तो, या उन्हें कुछ हो जाए? आपको बता दें कि ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि अगर कुछ समय तक ट्रेन के इंजन में हरकत ना हो तो वो मशीन अपने आप ही ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है। ट्रेन में लगे इस डिवाइस को VCD कहते हैं, यानी कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, जो कि हर 60 सेकंड में ट्रेन के ड्राइवर और असिस्टेंट की हरकतों को ट्रैक करता रहता है और कोई हरकत न होने पर ब्रेक लगा देता है और ट्रेन रुक जाती है। फैक्ट नंबर 1, जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हम सबसे जरूरी काम अपने घर पर ताला जरूर लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर एक हर ताले में छेद क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? दरअसल ताला हमारे घर के बाहर टंगा रहता है, जिस वजह से बारिश होने के कारण या किसी भी वजह से उसमें पानी घुसने का डर रहता है, जिस वजह से ताले के अंदर जंग लगकर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में ताले का ये छेद ताले में घुसे पानी को निकालने में मदद करता है, जंग लगने से बचाता है और सालों साल आपका ताला सुरक्षित रहता है।